दोस्तों आज मैं ऑल ऑफ अस आर डेड के एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मेरा अब तक का सबसे फेवरेट एपिसोड है। अगर आपको भी इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर देना। आपके एक लाइक से मेरा पूरा दिन बन सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं वो लाइक वाला जो बटन है वो बिल्कुल फ्री है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। तो यार क्या कर रहे हो, दबा दो उस बटन को, इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। तो चलो अब स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक आर्मी के जवान को देखते हैं जो अपनी मॉम से बात कर रहा होता है। उसकी मॉम उसे कह रही है कि मैंने अभी अभी टीवी पर देखा कि सभी फौजी एक बिल्डिंग में जा रहे हैं कुछ लोगों को रेस्क्यू करने। तू तो वहां पर नहीं जा रहा है ना, क्योंकि मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही है बेटा, और तूने मुझसे वादा किया था कि तू जल्दी से डिस्चार्ज होकर घर पर आ जाएगा, लेकिन तू अब तक क्यों नहीं आया। ये उनसे कहता है कि मॉम आप फिक्र मत करो, मैं वहां पर नहीं जा रहा हूँ। और रही बात डिस्चार्ज की, वो तो मैं अगले हफ्ते में हो जाऊंगा। वैसे भी ये लोग डिस्चार्ज होने वाले ऑफिसर को ना तो पैरे पर लगाते और ना ही ट्रेनिंग के लिए भेजते। तभी पीछे से कमांडो इसे इशारा करके चलने को बोलता है और ये अपनी मॉम से कहता है कि मॉम मैं जा रहा हूँ। इसकी मॉम इससे कहती है कि मैं तुझे वहां जाने को मना कर रही हूँ ना, तो फिर तू क्यों जा रहा है, क्या तू अपनी मॉम की बात नहीं सुनेगा। ये अपनी मॉम की बातें सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उन्हें सच बात बताने की हिम्मत नहीं कर पाता और उनसे झूठ बोलने लगता है कि मैं वहां पर नहीं जा रहा हूँ, मैं तो फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ, आप फिक्र मत करो। और अपनी मॉम को बाय कहकर फोन काट देता है और अपने साथियों के साथ उस बिल्डिंग में चले जाता है। और जिस बात का इसकी मॉम को डर था वही होता है। ज़ॉम्बीज को मारते वक्त एक ज़ॉम्बीज पर अटैक कर देता है और ये भी इन्फेक्टेड हो जाता है। ये सीन मुझे बहुत ही ज्यादा इमोशनल लगा। खैर अब इसे मिलिट्री वाले एक बैग में कवर करके कैंप की तरफ भेज देते हैं। इसके बाद हम उंजू के फादर को देखते हैं जिनको लास्ट एपिसोड में पेट में गोली लगी थी। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि ये मर गए, लेकिन ये बिल्कुल ठीक ठाक है और ओंजो को बचाने उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इधर सुयोक फाइनली नामरा को कह देता है कि वो उससे प्यार करता है और कहता है कि मैं ये बात तुम्हें बताने से डरता था क्योंकि मैं बुरे बच्चों के साथ रहता था और पढ़ाई भी नहीं करता था और तुम ठहरी क्लास की टॉपर। ये सुनते ही नामरा कैमरे में देख के कन्फेस करती है कि सुयोक आई रियली लाइक यू और उसे किस कर देती है। अच्छा वो किसिंग वाला सीन ओंजो ने नहीं देखा, नहीं तो वो ज़ॉम्बी के काटने से पहले ज़ॉम्बी बन जाती। दूसरी तरफ हम ओंजी को देखते हैं जो ज़ॉम्बीज के बीच में घूम रही होती है, लेकिन ज़ॉम्बीज इसे कुछ भी नहीं कर रहे थे क्योंकि ये भी गुई की तरह बन गई है, आधी इंसान और आधी ज़ॉम्बी। यहाँ पर ये सिर्फ 3 लोग हैं जिन पर वायरस ने पूरी तरह से असर नहीं किया है, गुई, नामरा और ओंजी। मतलब ये तीनों भी दिखते तो बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह पर है ज़ॉम्बी। और ज़ॉम्बीज के अंदर किसी भी चीज को सुनने की क्षमता दूसरों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा होती है, इसीलिए तो ये इतनी दूर दूर हो रही हलचल को भी इतनी आसानी से सुन लेते हैं। अब ओंजी को एक कमरे से मछली के तैरने की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो चेक करने अंदर जाती तो वहाँ पर उसे एक टीचर मिलता है जो वहाँ पर छुपा हुआ था। वो टीचर इसे देखकर डर जाता है और इससे पूछता है कि तुम ठीक हो, तुम्हें किसी ने काटा तो नहीं ना। ओंजी उससे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। और फिर वो फिश पॉट के पास जाती है और उसमें से एक गोल्डन फिश निकाल कर खाने लग जाती है। ये देख कर टीचर समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो उसे मारने आगे बढ़ता है और एक बॉटल से उसके सर पर अटैक करता है। इससे ओंजी के हाथ में की फिश नीचे गिर जाती है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो बहुत ही बुरी तरह से टीचर का पेट फाड़ कर उसे खाने लगती है, जिससे कि ये सीन देखने में बहुत ही घिनौना लगता है। इधर म्यूजिकल रूम में नामरा को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। सुयोक उससे पूछता है कि तुम्हें किस चीज की आवाज आ रही है। वो बताती है कि किसी के उल्टी करने की, जैसे कोई उल्टी कर रहा हो। और इधर हम देखते हैं कि ये टीचर भी अब ज़ॉम्बी बन गया है और ओंजी ने जो अभी अभी इस टीचर को खाया था उसे इसका मांस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसीलिए ये उसे बाहर निकाल रही है और इसी की उल्टी करने की आवाज नामरा को सुनाई दे रही है। इसके बाद हम गुई नाम को देखते हैं। ये इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी मरा नहीं है, पता नहीं है आगे और क्या क्या कांड करेगा। इसे भी किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। जब ये चेक करने उस तरफ जाता है तो इसे इसी का बॉस वॉन मिलता है जो ट्रक के नीचे छुपा हुआ था। इसे हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था, जो गुई के साथ में जिंसू को बुली कर रहा था, ये वही है। वो गुई को अंदर आने को बोलता है, गुई भी अंदर चले जाता है। अब वान गुई से कहता है कि तू कहाँ था और तू ठीक तो है ना, ये तेरी आंख को क्या हुआ। गुई उससे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब वान उससे कहता है कि जा वो सामने जो कार खड़ी है ना उसे लेकर यहाँ पर आ, हम दोनों उसमें बैठकर यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन गुई मना कर देता है तो वान उसे मारने लगता है और कहने लगता है कि तू पागल तो नहीं हो गया, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, तू मेरी बात नहीं सुनेगा। गुई को आ जाता है गुस्सा और वो उसे बाहर निकालकर ज़ॉम्बीज को खिला देता है और कहने लगता है कि मैं अब तेरा चमचा नहीं हूँ, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं अब किसी की बात नहीं सुनता। और चिल्लाने लगता है कि चोंगसन मैं तेरी आंख फोड़ दूंगा। इधर ओन जो उन सबसे कहती है कि म्यूजिक वाले आइडिया से हम लोग यहाँ तक पहुंच गए तो क्यों ना फिर से हम म्यूजिक बजा के ज़ॉम्बीज को भटकाते हैं और दूसरे रास्ते से छत पर चले जाते हैं। अब चोंगसन उससे कहता है कि तू क्या बोल रही है, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ रहा है, कैसे म्यूजिक बजा के हम छत पर जा सकते हैं। अब ओन जो सभी को अपना प्लान बताती है कि हम रूम के बीचों बीच में कुर्सी, टेबल और जितने भी चीजें हैं सभी को जमा करके यहाँ पर एक ढेर लगा देंगे, जिससे कि लेफ्ट के ज़ॉम्बी राइट में ना आ सके। फिर हम राइट वाले सेक्शन में चले जाएंगे और राइट वाला दरवाजा बंद रखेंगे और लेफ्ट साइड के दरवाजे को खोलकर इस टीवी पर म्यूजिक चलाएंगे, जिसकी आवाज सुनकर सभी ज़ॉम्बीज लेफ्ट वाले सेक्शन में जमा हो जाएंगे और हम राइट वाले गेट को खोलकर यहाँ से निकलेंगे और छत पर चले जाएंगे। वैसे मैं
आपको बता दूं, ये आइडिया जितना आसान लग रहा है उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इस बीच अगर इनसे जरा सी भी गलती हुई तो इन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। खैर, ये आइडिया सभी को पसंद आता है। अब ये लोग सामान जमा करने लगते हैं दीवार खड़े करने के लिए। इधर आर्चरी रूम में ये लोग स्कूल से बाहर जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये लोग यहाँ पर बैठे बैठे बोर हो चुके हैं। अब ये लोग यहाँ से निकल तो जाते हैं, पर इन पे फिर से ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं और ये बेचारे वापस अंदर आ जाते हैं। इसके बाद हम इन लोगों को देखते हैं, यहाँ पर डिटेक्टिव इस बच्ची को समझा रहा होता है कि हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, इसीलिए मैं मोटरसाइकिल चलाऊंगा और आप अंकल के साथ में पीछे बैठना और अपनी आंखें बंद रखना, जब तक मैं ना कहूँ अपनी आंखें मत खोलना। बच्ची उससे कहती है कि हम तो मोटरसाइकिल से यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन मेरी मम्मी कैसे आएंगी। डिटेक्टिव जब बाहर देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उस बच्ची की मॉम जो है वो ज़ॉम्बी बन गई थी। अब डिटेक्टिव उसे समझाता है और कहता है कि हम आपकी मॉम को लेने बाद में आ जाएंगे, लेकिन अभी हमें यहाँ से जाना होगा। इसके बाद ये लोग गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। ये लोग काफी देर तक यहाँ ज़ॉम्बीज को भगाते रहते हैं, तभी इन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है। फिर हम देखते हैं ब्लॉगर को। ये आदमी तो आपको याद होगा जो यहाँ पर ब्लॉगिंग करने आया था। इसकी हालत खराब हो गई है और अब ये हेल्प मांग रहा है। डिटेक्टिव गाड़ी रोककर उसकी मदद करने जाता है, लेकिन ये पागल डिटेक्टिव को छोड़कर भाग जाता है, उसे धोखा दे देता है। अब पता नहीं ये दोनों का यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर अब ज़ॉम्बी भी आने लगे। इधर रूम में इन लोगों ने सारी तैयारी कर ली है, बस डोर को खोलना है और ज़ॉम्बीज के जमा होने का वेट करना है। अब सुयोक और चोंगसन डोर खोलने जाते हैं। यहाँ पर सुयोक चोंगसन से पूछता है कि गुई तुझे मारना क्यों चाहता है। चोंगसन उसे बताता है कि उसने प्रिंसिपल को मेरी आंखों के सामने मार दिया और मैंने उसकी वीडियो बना ली, इसीलिए वो मुझे ढूंढ रहा है। अब ये डोर को खोलकर जल्दी से इस तरफ आ जाते हैं और डोर खुलते ही ज़ॉम्बीज यहाँ पर जमा होने लगते हैं। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं क्वारंटाइन सेंटर में एक मिलिट्री हेड को। ये लोग एक ज़ॉम्बी पर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और ये वही आर्मी का जवान है जिसे हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था, जो अपनी मॉम से फोन पर बात कर रहा था। ये लोग इसका टेस्ट करेंगे और पता लगाएंगे कि कैसे इन लोगों को ठीक किया जा सकता है। इसके बाद हेड यहाँ से निकलकर पॉलिटिशियन के पास आता है और ये फिर से इसकी बेइज्जती कर देता है। पॉलिटिशियन उससे कहती है कि आप स्कूल में एक हेलीकॉप्टर भेज दो, क्योंकि वहाँ पर कुछ बच्चे फंसे हुए हैं। ये पॉलिटिशियन को बिना कुछ बोले यहाँ से निकलकर अपने कैबिन में आ जाता है और अपने जूनियर से कहता है कि स्कूल में से कितने बच्चे बचाए गए। जूनियर कहता है कि एक भी नहीं। हेड उससे कहता है कि फिर स्कूल में एक हेलीकॉप्टर भेज ही दो। इसके बाद हम म्यूजिकल रूम को देखते हैं। इधर बहुत ही ज्यादा तादाद में ज़ॉम्बी जमा हो गए हैं। लगातार म्यूजिक की आवाज सुनने से ये ज़ॉम्बी बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव भी होने लगे और दीवार को जोर जोर से ढकेल रहे। अब देसू उनसे कहता है कि मैं अब इनको ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता, अब हमें यहाँ से जाना ही होगा। अब एटलीट का भाई बाहर देखता है तो रास्ता पूरी तरह से क्लियर था, मतलब सभी ज़ॉम्बी अंदर आ गए। अब ये सभी यहाँ से निकलकर भागने लगते हैं। इधर छत पर हेलीकॉप्टर भी आ गया है और चुलसू ने हाथ देकर कहने लगता है कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे बचाओ। अब ये लोग भी ऊपर पहुंच जाते हैं और डोर को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोर अंदर से लॉक था। ये देखकर ये सभी पैनिक हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि प्लीज दरवाजा खोल दो, क्या उस तरफ कोई है, हम लोग इन्फेक्टेड नहीं है, प्लीज दरवाजे को खोल दो। इधर चुलसू उनकी आवाज सुन के भी दरवाजे को नहीं खोलता है, क्योंकि इसे गुई हमेशा बुली किया करता था और टॉर्चर करता था, जिस कारण ये अब सबसे नफरत करने लगा है और अब ये भी चाहता है कि स्कूल में सब लोग ज़ॉम्बी बन जाए और ये अकेला बच जाए। इधर इनके चिल्लाने की आवाज सुन के बहुत ही सारे ज़ॉम्बीज ऊपर आ जाते हैं और इन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। अब चोंगसन और सुयोक उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, तभी नामरा और ओंजो को वहाँ पर एक ब्लू कलर का कपड़ा मिलता है। ये उस कपड़े को ज़ॉम्बी के ऊपर फेंक देते हैं, जिससे कि उन्हें कुछ दिखे ना और वो शांत हो जाए। यहाँ पर कमांडो चुलसू से पूछता है कि तुम अकेले बचे हो क्या, तुम्हारे साथ में कोई और भी है। चुलसू उस कमांडो को कोई जवाब नहीं देता है। इधर ज़ॉम्बीज के बीच में से होता हुआ गुई भी ऊपर आ जाता है और उन्हें देखकर डेडली स्माइल करने लगता है। चोंगसन और सुयोक गुई को देखकर शॉक हो जाते हैं कि ये कहां से आ गया और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। ये सीन हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आगे इन लोगों के साथ क्या हुआ होगा, क्या ये सब बच पाएंगे या फिर ज़ॉम्बी में बदल जाएंगे। ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा, इसीलिए इसका अगला एपिसोड मिस मत करना, वो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना और वीडियो को एक लाइक भी कर देना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।